नमस्कार प्रिय बच्चों, आप मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि इस चैनल का प्रचार भी हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम 9वीं कक्षा की नवम पाठ सिकता सेतु का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ एक नाट्यांश के रूप में दिया गया है जो कि सोमदेव विरचित कथा सरित सागर नामक ग्रंथ से के 7वें अध्याय से उद्धृत है, जिसमें तपोबल से विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त के मार्गदर्शन के लिए इंद्र स्वयं वेश बदलकर गंगा में बालू से सेतु निर्माण करने में लग जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर तपोदत्त उपहास करता हुआ कहता है कि अरे, किस लिए गंगा के जल में बालू से सेतु निर्माण का आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। जब इंद्र ने उत्तर दिया कि यदि पढ़ने सुनने तथा अक्षर लिपि के अभ्यास के बिना जब तुम विद्या प्राप्ति के लिए तपोबल से प्रयास कर सकते हो या तपोबल के माध्यम से विद्या प्राप्ति का प्रयास कर सकते हो, तो बालू से सेतु निर्माण संभव क्यों नहीं है, अर्थात वह भी संभव हो सकता है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त भी तपस्या छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्याभ्यास हेतु गुरुकुल चला जाता है। इसकी कथा अत्यंत रोचक है और यह कथा यह संदेश देना चाहती है कि जिस प्रकार बालू से सेतु निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार केवल तपोबल के माध्यम से बिना विद्याभ्यास और गुरु के सानिध्य के बिना विद्या की प्राप्ति भी संभव नहीं है। इस कथा को नाट्य विधा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, तो इसे हम इसके बाद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः मान इसके पश्चात प्रवेश करता है तपस्यारतः तपोदत्तः। तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त बोला, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यकाल में पितृचरण ही पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानो अपि, क्लेशित किए जाने पर भी, व्याकुल किए जाने पर भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या को ग्रहण नहीं किया है। अर्थात बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा अत्यंत क्लेशित किए जाने पर, क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्याध्ययन नहीं किया है। तस्मात्, इसी कारण से सर्वै कुटुंब भी, सभी कुटुंबी लोगों के द्वारा, मित्र ही, समस्त मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनश्च, और अपने संबंधियों के द्वारा, गरितो अभवम, इसीलिए मैं निंदा का पात्र हो गया हूँ। अर्थात बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा क्लेशित किए जाने पर भी, पीड़ित किए जाने पर भी मैंने विद्याध्ययन नहीं किया है, इसीलिए मुझे समस्त कुटुंबियों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मैं निंदा का पात्र हो गया हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस्व, ऊंची श्वास लेकर, लंबी श्वास लेकर, हा विधि, अरे भाग्य, किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या किया, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि तदा आसीत मया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, अर्थात तदा यानी तब, कीदृशी मानी कैसी, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि या दुर्विचार या दुष्ट बुद्धि मेरी थी। एतदपि न चिंतितम, मैंने यह भी नहीं सोचा, यत यानी कि, परिधानैरलंकारे भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। परिधानी अलंकृतो, अलंकारे भूषितोऽपि, परिधान ही प्लस अलंकार ही प्लस भूषितः प्लस अपि, तो परिधाने माने वस्त्र आभूषणों से, वस्त्रों से, अलंकार आभूषणों से, भूषितः अपि, आभूषित या सुसज्जित होने पर भी, न शोभते नरः, मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। तो जिस प्रकार वस्त्रों से,
आभूषणों से सुशोभित होने पर भी मनुष्य अपने घर में सुशोभित नहीं होता है, किस प्रकार से निर्मणि भोगी इव। निर्मणि तो मणि से रहित, तो जिसकी मणि नहीं है, निकल गई है मणि जिसकी, ऐसे भोगी इव सर्प के समान, सभायाम माने सभा में, यदि वा गृहे अथवा घर में मनुष्य भी सुशोभित नहीं होता है। जिस प्रकार मणि से रहित सर्प सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होने पर भी मनुष्य घर में अथवा सभा में शोभा को प्राप्त नहीं होता है। किंचित विमृश्य कुछ विचार करके, भवतु ठीक है, कि मेतेन इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या में यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। तो दिवसे मार्ग भ्रांत, दिन का रास्ता भूला हुआ व्यक्ति संध्या में यावत यदि संध्या तक, साय तक, यदि गृहम उपैति यदि घर लौट आता है, तदपि वरम तो वह भी श्रेष्ठ है। अर्थात दिन का भूला व्यक्ति यदि रात को घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता, इसीलिए न असौ भ्रांत मन्यते, तो इसे भूला नहीं माना जाता है। ऐसा इदानीम तो यह मैं तपश्चर्या तपस्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तः अस्मि, तत्पर हूँ। जल उच्छल ध्वनि श्रूयते, उसी समय पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। पुरुषम एकम सिकताभि सेतु निर्माणम, तो इसी समय क्या हुआ, अये कुतो अन्य कलल उच्छल ध्वनि ही, अरे यह जल के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्य, या तो कोई बड़ी मछली, मकर वा भवेत, अथवा कोई मगरमच्छ ही भवेत यानी होना चाहिए। पश्यामि तावत, तब तक देखता हूँ। तो जाकर वह देखते हैं तो उस समय पुरुषम एकम, एक पुरुष को, एक मनुष्य को, सिकताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को, एक व्यक्ति को सिकताभि यानी बालू से, रेत से, सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम पुल बनाने का प्रयास करते हुए, कुर्वाणम माने करते हुए को, दृष्टवा माने देखकर, साहसम उपहास पूर्वक बोला। हंत, अरे खेद है, नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, संसार में मूर्खों के का अभाव नहीं है। जगति माने संसार में, मूर्खाणाम अभाव नास्ति, मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह से युक्त नदी में, मूढ़ोयम यह मूर्ख व्यक्ति, सिकता भी बालू के द्वारा सेतु निर्मातुम प्रयतते, बालू के द्वारा सेतु यानी पुल को बांधने का प्रयास कर रहा है। स अट्टहासम, तो इसी के बाद क्या हुआ, स अट्टहासम पार्श्वम अपेत्य, तो जोर से हंसकर और उसके पार्श्वम अपेत्य समीप जाकर बोले, भो महाशय, अरे महोदय, किमिदम विधीयते, आप ये क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, आप ये व्यर्थ प्रयास मत कीजिए। पश्य, देखो, रामो बबंध यम सेतुम, राम यानी श्री राम ने यम सेतुम बबंध जिस पुल को बनाया, शिलाभि मकरालय, मकरों के आलय यानी समुद्र में, शिलाभि माने पत्थरों से, यम यानी जिस, सेतुम माने पुल को, बबंध माने रचा अर्थात बनाया, अर्थात श्री राम ने समुद्र में पत्थरों के द्वारा जिस समुद्र को बनाया, विदधत बालुकाभिस्तम, उसी पुल को रेत के द्वारा बनाते हुए, यासी त्वम अति रामताम, तुम तो राम से भी बढ़कर हो गए हो, अर्थात राम से भी अधिकता को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि श्री राम ने जिस पुल को पत्थरों से बनाया समुद्र के ऊपर लंका पहुंचने के लिए, उसी पुल को तुम बालू से अर्थात रेत से बनाकर राम से भी अधिकता को प्राप्त करना चाहते हो। चिंते तावत, तब तक सोचिए, सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू से पुल बनाना क्या उचित है। कर्तुम युज्यते,
क्या किया जा सकता है? क्या बालू से पुल का निर्माण किया जा सकता है? पुरुष। अब वह पुरुष बोला, भो तपस्वी, अरे तपस्वी, कथम माम उपृणस्सि। कथम माने कैसे, माम यानी मुझको, उपृणस्सि यानी रोकते हो, अर्थात आप मुझको क्यों रोकते हो?